आज हम इस वीडियो में आपके प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। इस कड़ी में आपके प्रश्नावली का 24वां क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2/sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसमें 3 भाग है। आपको किसी एक भाग की सहायता से इसके अन्य भागों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसके LHS से इसके बाकी के भाग को सिद्ध करते हैं। इस क्वेश्चन में LHS से 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसके दोनों भाग को लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा, आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा जो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ माइनस वाला कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। ऊपर बचा 1 और 1 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह हम बीजगणित के एक सूत्र से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब चलिए 2 आपको वैसे ही छोड़ देना है, 1 का वर्ग 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसके बदले होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ हमने इसके एक भाग को सिद्ध किया। इस क्वेश्चन में 3 भाग है, तो इस भाग को हम MT यानी मिडिल टर्म बोल सकते हैं। इसके बाद 2/sin स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो 2/1/sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए 1/sin के बदले होता है कॉसेक, 1/sin स्क्वायर के बदले क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। तो इसके हम 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमारा RHS हुआ। आप चाहें तो इसके लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक भाग की सहायता से इसके 2 अन्य भाग को सिद्ध कर दिया। आपके प्रश्नावली का 27वां क्वेश्चन है 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसमें भी 3 भाग है, हम इसमें भी एक भाग की सहायता से इसके अन्य भाग को सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसमें LHS लेते हैं। इस क्वेश्चन में LHS है 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा। चलिए हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम आपका क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब चलिए 1 माइनस कॉस से भाग देंगे इसमें, तो 1 माइनस कॉस कटेगा, बचेगा 1 प्लस कॉस। तो उसमें यहाँ पर 1 प्लस कॉस हो गया, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस, इसमें प्लस वाला कटेगा, बचेगा माइनस वाला, तो 1 माइनस कॉस थीटा। कोष्ठ बंद कीजिए। अब देखिए 1 प्लस कॉस को सही रखेंगे, और यहाँ हम ऋणात्मक चिन्ह है मान माइनस है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो -1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे देखिए
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसके लिए होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए 2 कॉस थीटा को वैसे ही रख देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा मध्य भाग है यानी एम टी मिडिल टर्म। यहाँ आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं 2 इंटू कॉस थीटा और बट्टा में जो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है इसे 2 भाग करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक साइन को हम क्या करते हैं कॉस थीटा के साथ बट्टा में करते हैं और एक साइन को 1 बटा साइन लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो 2 इंटू कॉट थीटा और 1 बटा साइन होता है कॉसेक, तो इंटू में कॉसेक थीटा। यही हमें RHS में मंगाना है जो हमारा RHS हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमने एक भाग की सहायता से इसके 2 अन्य भागों को सिद्ध किया। आपके प्रश्नावली का 28वां क्वेश्चन है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन ए बराबर 2 कॉसेक ए। इसमें भी आपको 3 भाग सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं इसके पहले भाग को लेते हैं अर्थात LHS को लेते हैं। इसमें LHS है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन इसका आप देखेंगे हर तो दोनों सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करते हैं इसका भी लघुत्तम लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से अगर भाग देते हैं इसमें तो प्लस वाला कटेगा माइनस बचेगा। यहाँ साइन को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, साइन को यहाँ छोड़ देंगे और 1 प्लस कॉस ए। अब चलिए कोष्ठ है तो क्या कीजिए कोष्ठ के अंदर वाले जितने भी भाग हैं उससे साइन से गुना कीजिए। 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन मिलेगा, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बट्टा क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला यहाँ भी सूत्र लागू करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो इसको हम काट देंगे। अब बचा साइन ए इंटू साइन ए 2 साइन ए 2 साइन ए बट्टा 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे। अब चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर, तो 2 साइन ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर 1 साइन है और नीचे 2 है तो इस साइन स्क्वायर वाला कट गया, बचा आपका 2 साइन ए। अब देखिए इसमें हमको 2 साइन ए मंगाना था, इसका एम्प्टी हो गया यानी मिडिल टर्म। एक भाग हमें सिद्ध करना था, हमने किया। फिर हम चाहें तो 2 गुने 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं। 2 में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 1 बटा साइन एक सूत्र के रूप में आ गया तो इसे हम चाहें तो 2 इंटू
कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा साइन बराबर होता है कॉसेक। ये हमारा RHS हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमने एक भाग की सहायता से तीसरे भाग को भी और दूसरे भाग को सिद्ध किया। आपके प्रश्नावली का 29वां क्वेश्चन है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। इसमें भी 3 भाग है, तो हम इसे सिद्ध करने के लिए इसके पहले भाग अर्थात LHS को लेते हैं। आपका LHS से कॉस बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन बटा कॉस थीटा। चलिए इसका फिर हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए 1 प्लस साइन से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन कटेगा, बच जाएगा आपका कॉस। तो कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस में कॉस कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कॉस को वैसे ही छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर पे खंड करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब चलिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को एक साथ कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और साइन को वैसे ही छोड़ दीजिए, तो 2 साइन थीटा, नीचे हम बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप चाहें तो इसे जोड़ देंगे, जोड़िए 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए ऊपर दोनों में 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन दोनों कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस थीटा। एक भाग हम यही मंगाना था जो हमारा मध्य भाग है यानी मिडिल टर्म है। फिर हम क्या करेंगे 2 गुने 1 बटा कॉस थीटा लिख देंगे, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 2 इंटू 1 बटा कॉस के बदले होता है सेक थीटा, तो इसे हम 2 सेक थीटा लिख सकते हैं जो हमारा RHS है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने इसके दोनों भाग को सिद्ध किया। इस वीडियो को देखने के बाद जो बातें आपको समझ में न आई हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें और इसके पिछले भाग को अवश्य देखें, जिससे कि आपकी समझ में और ज़्यादा इजाफा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आपके और प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।